जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया चंद्रहास जी की कथा। किस तरह चंद्रहास जी एक निर्जन वन में अकेले बैठे हुए हैं, छोटे से बालक हैं। प्राणों का संकट तो टल गया उनका, लेकिन एक उंगली कट गई। लेकिन बिना उसकी चिंता किए ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। रक्त बह रहा है और ठाकुर जी का याद कर रहे हैं। और उधर कुंतलपुर के ही राजा, उनके राज्य में एक बहुत छोटा सा और राज्य था जिसकी राजधानी थी चंदनावती। अब वो बहुत ही सुंदर नगरी थी और उसके राजा बहुत धर्मशील थे। उसके राजा प्रतिवर्ष कुंतलपुर के राजा को कर दिया करते थे, क्योंकि वो उनके अधीन थे। बहुत सुखपूर्वक राज्य था, हर और खुशहाली समृद्धि सब कुछ थी, संपत्तियों से संपन्न था वो राज्य। परंतु एक दुख, राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, जिसकी बहुत अभिलाषा तो थी उनको कि आगे यदि पुत्र ही नहीं होगा तो राज्य का क्या होगा। सारी प्रजा और राज्य इसी बात से दुखी थे। तो अब राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ की ठानी। पुरोहित जी को बुलाया गया, खूब आनंद से प्रेम से पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। जिस दिन यज्ञ की पूर्ण आहुति थी उसी दिन यज्ञ आदि पूर्ण करके सबको विदा कर राजा जंगल की ओर गया और ठाकुर जी की लीला उसी जंगल की ओर गया जहाँ पे ये बालक चंद्रहास थे। अब तो गहन जंगल में जब वे गए तो उन्हें एक बालक की आवाज आई जो रो रहे थे, ठाकुर जी को पुकार रहे थे। तो अब तो वे उस ओर गए जहां से आवाज आ रही थी, तो देखा बहुत सारे दुर्लभ पक्षी, ऐसे पक्षी जिनके बारे में कहा जाता है, जिनकी ऐसी महिमा है कि वे यदि किसी पे अपने पंखों की छाया कर दे तो वो तो बहुत भाग्यशाली होता है, चक्रवर्ती सम्राट बनने का भाग्य उदय होता है उसका। ऐसे दुर्लभ पक्षी उस बालक पे छाया किए हुए थे। बहुत सारे मृगिया झुंड बनाकर बालक की रक्षा पे तत्पर थे। बालक मधुर मधुर ध्वनि से ठाकुर जी के गुणों का गान कर रहा था, भगवत नाम का संकीर्तन कर रहा था। और सब और पशु पक्षी खूब आनंद से, कोई उसे छाट रहा था, कोई वहीं उसकी गोद में सरक के बैठा था। तो अब राजा ने देखा कि ये दिव्य बालक कौन है। मुख में तेज और अधरों पे हरि नाम, इतना सुंदर कीर्तन। पहले भी हमने सुना था चंद्रहास जी तो जब कीर्तन करते थे तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, और वही हो रहा था। सारे पशु पक्षी मंत्र मुग्ध होकर उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। राजा भी मंत्र मुग्ध हुए जा रहा था। अब तो भगवत प्रेरणा हुई कि आज ही हमारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ है, तो अवश्य यही वो बालक है जो ठाकुर जी ने मुझे प्रदान किया। अब तो लेकिन बालक रो रहा है, लेकिन बहुत तेजस्वी है। राजा गए बालक के पास, पूछा उनसे, आप कौन हैं? इस गहन वन में आपके रक्षक कौन है? माता पिता कहाँ है तुम्हारे, और आप रो क्यों रहे हैं? तब तो उन्होंने बोला, हे महाराज, मेरे माता पिता तो श्री कृष्ण जी ही हैं, वे ही मेरा लालन पालन पोषण सब करते हैं। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि ठाकुर जी मेरी रक्षा तो करते हैं, लेकिन मुझे दर्शन नहीं देते। अब मुझसे नहीं रहा जाता, उनके दर्शनों के लिए रो रहा हूँ मैं। उनके पास जाना है, उनके दर्शन पाने हैं। मेरे माता पिता है वो, तो भला कोई बालक अपने माता पिता से इतना दूर कैसे रहे? तो बस इसीलिए अपने माता पिता श्री कृष्ण जी के लिए रो रहा हूँ मैं। अब तो राजा को समझ में आया कि एक महान विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है। निर्जन वन में इसका और कोई नहीं है श्री कृष्ण जी के अलावा। तब तो राजा ने खूब प्रेम से उसे उठाया अपनी गोद में। रक्त बह रहा था, रक्त साफ किया अपने दुपट्टे, अपने पीतांबर से, और खूब प्रेम से उसे कहा कि बालक, मेरे साथ चलोगे? बालक ने कहा, जहाँ ठाकुर जी ले जाए मैं तो वहीं चलने को तैयार हूँ। तो उसे अपने हृदय से लगाया, अपने घोड़े पे बैठा के ठाकुर जी की ही इच्छा मान के अपने महल ले आया और रानी की गोद में दे दिया कि यह है पुत्रेष्टि यज्ञ का फल, हमें पुत्र प्राप्त हुआ है।
अब तो वे जानते ही थे ये कितने बड़े भगवत भक्त हैं, तो खूब प्रेम से उनका लालन पालन कर रहे थे। खूब आनंद था, चहु और कीर्तन ध्वनि होती थी। प्रजा तो पहले ही सुखी थी, भगवत भक्त तो थी, लेकिन अब इन परम भक्त के आने से और भक्ति का संचार हो गया। जब चंद्रहास जी की अवस्था 7 वर्ष की हुई, तब तो इनके माता पिता अर्थात उस राजा रानी ने इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। लेकिन ये तो जन्म से ही श्री हरि शरणम मम ये पढ़कर आए थे, तो अब इन्हें और किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब तो ये कुछ नहीं पढ़ते लिखते, सारा सिद्धांत पढ़ रखा था इन्होंने। तो अथाप ये जो विद्या गुरु थे इनकी, इन्होंने तो आकर राजा से शिकायत की कि तुम्हारा पुत्र कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, लगता है इसे कुछ पिशाच लगा है, हरि नाम के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, कोई वर्ण नहीं बोलता, ये कुछ नहीं बोलता, केवल ठाकुर जी का नाम ही बोलता है। लेकिन राजा तो भक्त थे, वे जानते थे इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा सब जानते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। धन आदि दक्षिण आदि देकर उनको विदा किया ब्राह्मण को, और अपने हृदय से लगाकर चंद्रहास जी को खुद को धन्य माना कि ऐसे परम भक्त हमारे घर में आए हैं। अब तो चंद्रहास जी जब थोड़े और बड़े हुए, शस्त्र और शास्त्र सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें तो सब आता ही था। ठाकुर जी के भक्तों को सब विद्या आती ही है, तो जब सब में पारंगत थे ही वे, तो अब चंदनावती नरेश उन्होंने मतलब इनके पिता ने इनका राज तिलक कर दिया और स्वयं भगवत भजन में लग गए। चक्रवर्ती सम्राट के तो गुण पहले ही थे इनमें, तो अब इन्होंने तो अब राजा बन के यथा राजा तथा प्रजा। अब जब राजा इतना बड़ा भगवत भक्त हो तो प्रजा कहाँ बच के जाएगी। इनके उपदेश सुन के सब प्रजा भी भजन में लग गई, और जो नहीं लगी उपदेश से भी, उनको तो अब इन्होंने दंड विधान किया। बता दिया कि जो भजन नहीं करेगा, जो एकादशी नहीं रखेगा, वो तो हमारे शत्रु के समान रहेगा, तो उसको वैसा ही दंड दिया जाएगा। तो अब भजन तो करना पड़ेगा, चाहे प्रेम से करो चाहे दंड से करो, वरना तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग प्रेम के कारण सब ठाकुर जी के सन्मुख हुए, ठाकुर जी के भजन में लग गए। अब चंदनावती तो कुंतलपुर नरेश के अधीन थी ना, तो इन्हें कर देना पड़ता था। लेकिन जब से अब चंद्रहास जी राजा बने, ये तो कर ही नहीं देते थे, वरना इन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर में देनी पड़ती थी वार्षिक। परंतु इनका सारा ध्यान तो ठाकुर सेवा में, संत सेवा में, मंदिरों के निर्माण में, शिवालय में, साधु ब्राह्मणों की सेवा में, कुआ बावली इन सब में व्यय हो जाता था। संपत्ति सब रघुपति के आही तो सब रघुपति जी को समर्पित करते थे, करवर देते ही नहीं थे, दीन दुखियों में लगा देते थे। तो अब जब काफी समय से कर नहीं आया, तो अब तो कुंतलपुर के राजा ने सोचा कि क्यों कर नहीं आ रहा, संदेश का भी कोई आंसर नहीं आता, उत्तर नहीं आता, तो अपने मंत्री दृष्ट बुद्धि को भेजा इनके यहाँ पे कि जाओ पता करो चंद्रावती से कर क्यों नहीं आता है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अब वो इनके जो पिता थे, चंद्रहास जी के जो राजा थे पहले, अब वो वहीं भगवत भजन करते थे, वे जानते थे मंत्री को। तो जब ये मंत्री आए तो खूब आदर सम्मान किया इनका, खूब आदर किया, खूब भोजन आदि पवाया। विश्राम आदि के बाद अब दृष्ट बुद्धि ने कहा कि आप हमें कर क्यों नहीं देते हैं, क्या हुआ है आजकल। तब तो उन्होंने बताया कि हमने अपना राज्य हमारे पुत्र चंद्रहास जी को सौंप दिया है, और अब वो इतने भगवत परायण रहते हैं, इसलिए ही कर नहीं आ पा रहा, सब धन सेवा आदि में व्यय हो जाता है। तब तो दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी को देखा और पहचान लिया कि ये तो वही बालक है जिसे मैंने मरवाने के लिए भेजा था। ये दासी पुत्र यहाँ राजा बन के बैठा है, कहीं मेरी पुत्री का इससे विवाह न हो जाए, इसे तो मरवाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये राजा है, कैसे मरवाया जाए इसे। अब उन्हें समझ ना आए कि क्या किया जाए। तब तो उन्होंने एक योजना बनाई। कहा राजा से कि तुमने इसे राजा बना दिया, परंतु स्वीकृति
तो हमारे राजा की चाहिएगी, क्योंकि तुम उनके अधीन हो और ये तुम्हारा अपना पुत्र नहीं है, गोद लिया बालक है। तो इसीलिए चाहे कितना अच्छा राजा हो, वहां से स्वीकृति अनिवार्य है, तभी हम तुम्हारी धनबल से सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। तो अभी जाओ और राजा को सूचित करो, कुंतलपुर के राजा को सूचित करो। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो अब दृष्टबुद्धि ने एक पत्र लिखा और चंद्रहास जी को देकर कहा कि ये ले जाओ और मेरे पुत्र मदन सेन को देना, वो तुम्हें राजा से भेंट करवा देगा। फिर तो अब आज्ञा पाकर चंद्रहास जी चल दिए राजा से भेंट करने। अब तो पत्र में क्या लिखा था? पत्र में तो कुछ योजना थी चंद्रहास जी को मरवाने की। पत्र इन्होंने भेजा था अपने पुत्र के लिए, जिसमें लिखा था कि ये जो बालक है जो पत्र लेकर आया है, इसको तुरंत मार दिया जाए। तो अब ये कपट जाल फैलाया दृष्टबुद्धि ने कि ये पत्र लेके जाएगा तो मेरा पुत्र इसे मार देगा मेरी आज्ञा जान के। परंतु अब चंद्रहास जी को तो इसका भान ही नहीं। उन्होंने अपनी पगड़ी में पत्र दबाया और घोड़े पे बैठ के चल दिए कुंतलपुर की ओर। अब रास्ते में जा रहे थे, समय ज्यादा हो गया। तब इन्हें लगा कि अरे ठाकुर सेवा का समय है, तो क्यों ना ठाकुर सेवा पहले की जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर बाग था, सेवा का समय जानकर वहीं बैठ गए। आनंद मगन होकर अपने शालिग्राम भगवान जी को निकाला और फिर उनकी सेवा आदि की और उसके बाद स्वयं भी विश्राम को चले गए। अब इतनी थक गए थे और नींद आने लगी, ठाकुर जी भी विश्राम करे और हम भी विश्राम करते हैं। तो अब वहीं उन्हें इतनी नींद आई कि वे वहीं सो गए अपने ठाकुर जी को पास में रखकर। तो अब उसी बाग में राजा की पुत्री, मंत्री की पुत्री और उनकी बहुत सारी सखियां खेल रही थी। अब तो खेलते खेलते मंत्री की पुत्री अर्थात दृष्टबुद्धि की पुत्री वे अब जहां आई तो वहीं पे चंद्रहास जी सो रहे थे। अब मंत्री की पुत्री ने चंद्रहास जी को देखा तो वे तो उनपे मोहित, इतना सुंदर, ये कौन पुरुष है जो हमारे बाग में आके सो रहा है? ये कौन है, यहाँ कैसे आया? मन में व्याकुलता कि ये कौन है। पास में गई तो देखा पगड़ी में एक चिट्ठी दबी हुई थी। धीरे से वो चिट्ठी निकाल ली और पढ़ने लगी कि क्या लिखा है, कौन है ये। तब तो उसमें लिखा था, मदन, इस व्यक्ति को विष दे देना। ये कार्य उचित है या अनुचित है इसका विचार नहीं करना, मेरा प्रिय करना, अर्थात जो मैंने आज्ञा दी वही पालन करना, तुरंत इसको विष दे देना। तो अब जैसे ही ये पत्र पढ़ा तो पहले तो वो बहुत सहम गई कि अरे पिताजी ने पत्र भेजा है भैया के लिए कि इसको विष दे दो, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत सुंदर है। फिर सोचा कि अरे नहीं नहीं, कहीं मुझसे ही तो नहीं गलती हुई, पिताजी तो मेरे लिए वर ढूंढने गए थे, वर की तलाश में गए थे, तो अवश्य ही पिताजी से लिखने में भूल हो गई। असल में मंत्री पुत्री का नाम था विषया। तब से उसे बुरा लगता था कि हमारा ये कैसा नाम रख दिया, सब सखियों के इतने सुंदर सुंदर नाम होते हैं और हमारा नाम रख दिया विषया, ये तो अनुचित है बहुत। लेकिन आज उसे अपना नाम बहुत प्रिय लगा, क्योंकि अब पत्र में लिखा था इसे विष दे दो। उसे लगा कि पिताजी ने विषम लिखा है इसमें, अर्थात विष, तो कहीं पिताजी ने गलती ना कर दी हो, विषया लिखना चाहते हो। तो अब उन पुत्री ने, विषया ने अपना काजल निकाला और काजल से विषम को विषया बना दिया, म को या और आ ये लगा दिया उसमें। अब वो पत्र बन गया कि इस व्यक्ति को विषया दे दो। अब तो वो मंत्री पुत्री बहुत प्रसन्न कि पिताजी ने तो बहुत ही सुंदर वर ढूंढा है मेरे लिए। अब तो बहुत ही आनंदित, और वहां से अब चली गई अपनी सखियों के पास खेलने के लिए। तो अब जब चंद्रहास जी जगे तो अब वे चिट्ठी संभाली उन्होंने और गए मंत्री पुत्र मदन सेन जी के पास। चंद्रहास जी उन्हें भी बहुत प्रिय लगे, इतना सुंदर व्यक्ति आया है, कौन है ये? बालक बालपन में तो पहचानते थे, तब तो मिले थे, तो परिचय बढ़ाया, खूब प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगाया।
और जैसे ही अब चंद्रहास जी ने वो पत्र दिया मदन सेन को, तो उसमें तो और प्रिय बात लिखी थी कि इसे विषया दे दो। अब तो वे बहुत प्रसन्न कि अरे वाह, इसे हम अपनी बहन को ब्याह करना है, अर्थात ये हमारे जमाई साहब बनेंगे। तो बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत पुरोहित जी को बुलाया गया और उनसे विवाह का मुहूर्त आदि पता कराया गया। अब शुभस्य शीघ्रम इस शास्त्र आज्ञा के वश होकर उन्होंने सबसे पहला मुहूर्त जो निकला उसी में इनका विवाह करने की ठान ली, जो कि तभी थोड़ी देर का था, गोधूली वेला में ही। और खूब धन खर्चा किया, इतना कि कोई बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे। दान न्यौछावर देते समय संपत्ति खत्म भी हो जाती, लेकिन इनके मन की उमंग खत्म नहीं होती। हमारी बहन का विवाह और इतने सुंदर पुरुष के साथ विवाह है, तो अब हर तरफ खूब लुटाए जाए और चंद्रहास को दुल्हा के वेश में देख देख कर बहुत प्रसन्न होते रहे। इतने प्रसन्न कि आज तो प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है उन पे, खूब आनंदित। परंतु अब मंत्री तो कुछ और चाहते थे और हो कुछ और गया। तो अब जब इनके पिता आते हैं तो क्या करते हैं, अब क्या रिएक्शन रहता है उनका, प्रसन्न होते हैं कि दुखी होते हैं? क्योंकि अब इनकी पुत्री का विवाह तो जिससे ये मरवाना चाहते हैं चंद्रहास जी, उन्हीं से हो गया। तो अब क्या रहता है दृष्टबुद्धि का रिएक्शन, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।